नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 स्थिति का एक साथ संकलन करके यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही उच्च कोटि के आसनों का संकलन है। सूर्य को प्रणाम करने का एक व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। सूर्य नमस्कार का ये हमारे प्रजनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र सहित सभी शारीरिक संस्थान को उद्दीप्त और संतुलित करता है। यह मानसिक और शारीरिक दोनों उत्थान करता है, क्योंकि इसके सभी आसनों में हमें कहाँ ध्यान केंद्रित करना है, श्वसन क्रिया कैसा करना है, सब कुछ पर ध्यान देना है। तो देखिए, पहला स्थिति है नमस्कार मुद्रा, प्रणाम आसन। इसमें ध्यान हमारा हृदय में रहता है, शरीर शिथिल रहता है, श्वसन क्रिया सामान्य रहता है, मीन्स ध्यान हमारा हृदय में रहेगा। अब हम दूसरे स्थिति में जा रहे हैं, हस्त उत्तानासन। इसमें हम ध्यान अपने कंठ पर रखते हैं और सांस अंदर रहता है, श्वसन बिल्कुल सांस भरे हुए रहता है और जितना पीछे हो सके उतना पीछे जाते हैं। ऊपर के शरीर ही पीछे की तरफ जाता है। अब हस्त पादासन, इसमें शरीर बिल्कुल मेरुदंड सीधे रखते हुए नीचे जाने का प्रयास किया जाता है और ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र के पास रहता है और हाथ दोनों पैर के बगल में रहता है। अपना सर घुटना से स्पर्श करता है। अश्व संचालनासन, आप इसमें देख सकते हैं जो भी आसन हो रहे हैं उसको ऊपर हम लिखे हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अश्व संचालनासन, बिल्कुल धनुषाकार शरीर बना लेते हैं। एक पैर पीछे जाता है, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में रहता है और ध्यान हमारा रहता है आज्ञा चक्र में, भौहों के बीच में। एक पर्वतासन में हमारा ठुड्डी कंठकूप में लगे रहता है और हमारी नज़र घुटने के ऊपर, बट आंतरिक ध्यान हमारा गले में विशुद्धि चक्र के पास रहता है। उसके बाद अष्टांग नमस्कार, इसमें हमारा ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पास रहता है। श्वसन क्रिया सामान्य या सांस को यहाँ पर रोक कर रखते हैं। कुछ ऋषि मुनियों ने श्वास को यहाँ पर रोक करके रखने का भी प्रावधान बताया है। इसको अष्टांग नमस्कार, 8 अंग इसमें पृथ्वी को स्पर्श करता है, भूमि को स्पर्श करता है। भुजंगासन में ऊपर की तरफ देखते हैं और सांस अंदर भरते हैं। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र में रहता है। ओके, माफ कीजिएगा, ध्यान हमारा इसमें स्वाधिष्ठान चक्र के पास रखते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र हमारा जो प्रजनन तंत्र है, श्रोणी प्रदेश है, वहाँ पर हम अपना ध्यान रखते हैं। इसके बाद हो गया पर्वतासन। पर्वतासन में फिर एक पुनरावृत्ति हो रहा है, तो पर्वतासन में हमारा ध्यान रहेगा विशुद्धि चक्र के पास और ठुड्डी हमारे कंठकूप में लगे रहेंगे। नज़र को हम घुटने के सामने रख सकते हैं, घुटने के सीधे में रख सकते हैं। इसके बाद फिर सभी पुनरावृत्ति हो रहे हैं, तो इसमें ध्यान की प्रक्रिया वही रहेगी। ये धनुषाकार हो गया। अश्व संचालनासन, ध्यान हमारा आज्ञा चक्र में दोनों भ्रू मध्य भौहों के बीच में रहता है। इसके बाद हस्तपाद आसन। हस्तपाद आसन में हमारा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र के पास रहेगा, श्रोणी प्रदेश में ध्यान रहता है। सर हमारे घुटनों को स्पर्श करता है। हाथ दोनों पैर के सामने, पैर के बगल में रहता है। इसके बाद हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन में सांस भरेंगे। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र कंठ के पास रहेगा और जितना पीछे हो सके पीछे जाएंगे। शरीर के ऊपरी भाग को पीछे ले जाते हैं। निचले भाग जो शरीर का है, पैर से कमर तक सीधा रहता है। फिर हम प्रणाम की मुद्रा में आ जाते हैं। नमस्कार मुद्रा, प्रणाम आसन। ध्यान हृदय में, अनाहत चक्र के पास ध्यान हो जाता है। यह पूरा 12 स्थिति हो गया। अब इन सभी स्थिति को सामने से आप देखेंगे और हम यहाँ पर
कौन मंत्रोच्चारण करना है, किस स्थिति में क्या क्या मंत्रोच्चारण किया जाता है, वो उस स्थिति में लिखा हुआ है और उसके लाभ को भी हम वर्णन करेंगे। और ये सामने से हम उस 12 स्थिति को करेंगे और उसके लाभ और क्या मंत्रोच्चारण करना है उसका हम वर्णन करेंगे। इन्हीं मंत्रोच्चारण श्वसन क्रिया को एक साथ सम्मिलित करके आसनों का युग्म बनाया गया है, जिसके चलते यह मानसिक और शारीरिक दोनों उत्थान करता है। तो ये हो गया अनाहत चक्र में ध्यान रहेगा और हम मंत्रोच्चारण करेंगे ओम मित्राय नमः। दूसरा स्थिति, इसमें हम मंत्रोच्चारण करते हैं ओम रवये नमः। यह हमारे मेरुदंड को सुदृढ़ बनाता है और हमारे पाचन तंत्र को भी सुदृढ़ करता है और साथ साथ जिसके कमर में समस्या रहता है उसके लिए भी बहुत ही लाभप्रद होता है। उसके बाद हम चलेंगे हस्त पादासन। इसमें हम मंत्रोच्चारण करते हैं ओम सूर्याय नमः और ध्यान जैसे पहले हम बता चुके हैं, तो इसके लाभ को हम बताएंगे कि इससे हमारे मेरुदंड लचीला होता है और पेट को इसमें अंदर की तरफ खींचते हैं। इससे हमारे जठराग्नि प्रदीप्त होता है, पित्ताशय प्रदीप्त होता है, पित्ताशय सुदृढ़ होता है। इसके बाद अश्व संचालनासन ओम भानवे नमः मंत्रोच्चारण करते हैं और इसमें हमारा मस्तिष्क सुदृढ़ होता है, मस्तिष्क के स्नायु तंत्र सुदृढ़ होते हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे पर्वतासन। पर्वतासन में मंत्रोच्चारण करते हैं ओम खगाय नमः। इसमें बालों का गिरना, झड़ना, असमय पकना ये सब बंद हो जाते हैं और इसका लाभ हमारे चक्षु पर भी पड़ता है, आँख की रोशनी सुदृढ़ होते हैं। यह बहुत ही लाभप्रद आसन है। हाई उच्च रक्तचाप में भी यह आसन लाभदायक होता है। अब हम अष्टांग नमस्कार, इसमें मंत्रोच्चारण करते हैं ओम पुष्णे नमः। यह एकाग्रता प्रदान करता है, मानसिक शांति देता है। यह आसन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनके लिए यह आसन बहुत अच्छा बताया गया है। अष्टांग नमस्कार, इसमें हम मंत्रोच्चारण करते हैं ओम पुष्णे नमः। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन, जो मेरुदंड से संबंधित जो भी समस्या है उसमें लाभप्रद होता है। मंत्रोच्चारण करते हैं ओम हिरण्य गर्भाय नमः। इस आसन को जितने भी पेट की समस्याएं हैं, पेट की चर्बी हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। जिसका पेट आगे की तरफ निकलते रहता है उनके लिए भी ये भुजंगासन बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके बाद पुनः अब सभी आसनों की पुनरावृत्ति होगी। ओम मरीचये नमः। पर्वतासन, यह मस्तिष्क को सुदृढ़ करता है। जैसे पहले बता चुके हैं, बालों का असमय पकना और गिरना बंद हो जाता है, आँख की बीमारियों को दूर करता है। इसके बाद अश्व संचालनासन, इसमें भी हमारा मस्तिष्क और मेरुदंड सुदृढ़ होता है। साथ साथ हमारे पैरों के भी मांसपेशियाँ मजबूत होते हैं और हम मंत्रोच्चारण करते हैं ओम आदित्याय नमः। इसके बाद हम आएंगे हस्त पाद आसन। यहाँ पर मंत्रोच्चारण करते हैं ओम सवित्रे नमः। यह भी आसन का पुनरावृत्ति है। मेरुदंड सुदृढ़ होता है, लचीलापन आता है मेरुदंड में, पाचन शक्ति सुदृढ़ होती है। उसके बाद हस्त उत्तानासन, पाचन तंत्र इसमें भी सुदृढ़ होता है, पेट की चर्बी खत्म होते हैं। पेट से संबंधित सभी समस्याओं के लिए यह आसन अच्छा बताया गया है। मंत्रोच्चारण करते हैं ओम अर्काय नमः। इसके बाद हम करेंगे, अंतिम अवस्था में आएंगे, वह है नमस्कार मुद्रा, प्रणाम आसन। इसमें हम मंत्रोच्चारण करते हैं ओम भास्कराय नमः। यह एकाग्रता देता है। यह आसन मानसिक स्नायु तंत्र को सुदृढ़ करता है और शांत चित्त बनाता है। तो इस प्रकार से हम 12 स्थिति का वर्णन किए। हम आशा करते हैं कि आप सूर्य नमस्कार का आनंद लिए होंगे। सभी लोग सूर्य नमस्कार कीजिए।
ये बहुत ही लाभप्रद है। शरीर का सर्वांगीण विकास, सूर्य नमस्कार ऐसा आसन का संकलन है जिसमें सर्वांगीण विकास होता है। धन्यवाद।